दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस होने जा रहा है। मैंने बोला था 3 फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू लेके आऊँगा। नेटवर्क खत्म हो चुका है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज चलते रहेंगे। ठीक है, इतने सारे करा दूंगा कि खुद ही तुम्हारा माइंड सेटअप हो जाएगा एमसीक्यू पे। ठीक है, थ्योरी एमसीक्यूज हैं, एसएससी जेई और पावर ग्रिड दोनों के लिए हैं। पावर ग्रिड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द सर्कल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर। एक सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होता है इंडक्शन मोटर में। एक इंडक्शन मोटर में सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट तीनों रिक्वायर्ड होते हैं भैया। ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। स्लिप रिंग्स किसकी बनी होती हैं? स्लिप रिंग्स किसकी बनी होती हैं? स्लिप रिंग्स किसकी बनी होती हैं? स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसकी बनी होती है? स्लिप रिंग्स बनी होती है फॉस्फोरस ब्रोंज की। ठीक है, स्लिप रिंग बनी होती हैं फॉस्फोरस ब्रोंज की। ऑप्शन आएगा सी। स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर की इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप बढ़ा के, करंट बढ़ा के, दोनों तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन आएगा सी। रोटर रियोस्टैट कंट्रोल मेथड स्पीड कंट्रोल का यूज होता है। जो रोटर रियोस्टैट कंट्रोल मेथड होता है ना स्पीड कंट्रोल का, वो सिर्फ एप्लीकेबल किस मोटर पे होता है बताइए जरा। यार ये तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग से ही हो जाएगा। स्क्विरल केज में रोटर रेजिस्टेंस डाल सकते हैं? डाल ही नहीं सकते। यहाँ तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या बी। ओ भैया, रोटर रेजिस्टेंस से जो स्पीड कंट्रोल होता है ना, वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से होता है। ये लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सुनो 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 जरा। जो रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल का मेथड होता है ना इंडक्शन मोटर में, ये रोटर रेजिस्टेंस वाला, रोटर आर वाला, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्लिप रिंग मोटर पे। ठीक है, याद रखना। ठीक है छपरियों, याद रखना। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कैसे बढ़ती है? स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कैसे बढ़ती है? अभी पीछे ही तो बताया है। स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बढ़ती है जब भी कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होती है रोटर में। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा है ये लिखा है भैया बी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब भी रोटर में ऐड होएगी, स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बढ़ेगी। ठीक है, अ डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज़। एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग्स होती है रोटर में। ठीक है, ऑप्शन सी, ये ध्यान रखना। टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विद द। टर्म कॉगिंग किससे एसोसिएट होती है? ये कॉगिंग टर्म जो होती है ना, ये किससे एसोसिएट होती है? कॉगिंग हमेशा होती है इंडक्शन मोटर्स में। ऑप्शन आएगा डी। एक और बात लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कुछ ना छपरी बेकार नल्ले से चैनल खुल रखे हैं। ठीक है, समुंदर एकेडमी, ठीक है, और हो गया क्या बोलते हैं ये कोचीफाई वोचीफाई, इन पे जाने से कुछ नहीं होता, पढ़ना खुद ही होता है। पढ़ लो, मेरे चैनल से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, एमसीक्यू लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉगिंग सुनो जरा। कॉगिंग और क्रॉलिंग, ये इंडक्शन मोटर के फिनोमिना होते हैं। IM के लिख दिया मैंने यहाँ पे। इंडक्शन मोटर के फिनोमिना होते हैं कॉगिंग और क्रॉलिंग दोनों।
कॉगिंग को ना इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग फिनोमिना भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग फिनोमिना होता है कॉगिंग। ठीक है, ठीक है। ये कॉगिंग बेसिकली पता है क्या होती है? जब भी कभी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो इंडक्शन मोटर के जो रोटर का दांत होता है ना और जो स्टेटर का दांत होता है वो आपस में फंस जाते हैं। टीथ्स मतलब जो रोटर का ढांचा होता है ना उसमें लगे होते हैं। ठीक है, स्टेटर का दांत और रोटर का दांत आपस में फंस जाते हैं और स्टार्टिंग होनी बंद हो जाती है इंडक्शन मोटर की, उसको बोलते हैं कॉगिंग। कॉगिंग एक स्टार्टिंग फिनोमिना है। ठीक है, जहाँ पे रोटर के स्लॉट्स एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं स्टेटर के स्लॉट्स के साथ। तो वो क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स रोटर के और स्टेटर के बराबर है ना, तो आपस में टीथ जो होते हैं ना उनके, वो आपस में चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से चलनी बंद हो जाती है इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। एक मीडियम साइज इंडक्शन मोटर में स्लिप कितनी होती है? मीडियम साइज इंडक्शन मोटर में स्लिप कितनी होती है? मीडियम साइज इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है 4%। ये यूपीपीसीएल में आया हुआ है क्वेश्चन पिछले साल। ब्लॉक रोटर टेस्ट इंडक्शन मोटर में किस लिए यूज होता है? भैया ब्लॉक रोटर टेस्ट से लीकेज रिएक्टेंस भी फाइंड आउट होती है, पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट में फाइंड आउट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट रेटेड वोल्टेज में डी ऑल ऑफ द अबव सब फाइंड आउट होता है इससे। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड है, फुल लोड को कैरी कर रही है। अगर उसका एक फ्यूज ब्लो हो जाए तो मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब भी मोटर का स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड होगा और उसका फ्यूज ब्लो हो जाएगा ना, तो वो कंटिन्यू रन करेगी एक ही फेज पे। अगर वो डेल्टा कनेक्टेड है तो एक फेज पे रन कर सकती है वो। ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डेल्टा कनेक्टेड। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी डेल्टा कनेक्टेड है, 2 हैवी लोड को कैरी कर रही है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड को कैरी कर रही है और एक फ्लोज उसका ब्योला बताओ भैया, हैवी लोड को कैरी कर रही है, 2 हैवी लोड को, और एक भी उसका ब्लोड आउट हो जाए तो मोटर का, ठीक है, मोटर बंद हो जाएगी अगर हैवी लोड पे डेल्टा कनेक्टेड है और एक फ्यूज ब्लोड आउट हो जाए और परमानेंट डैमेज हो जाएगा वाइंडिंग का। ऑप्शन आएगा सी। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इनमें से कहाँ पे पॉसिबल नहीं होएगी? स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मोटर की इनमें से पॉसिबल नहीं होएगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जितनी नीचे मोटर लिखी हुई है, हाई स्पीड मोटर, लो हॉर्स पावर मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर वाली, उसमें एप्लीकेबल होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का रोल। ठीक है, इन एन इंडक्शन मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटर स्लॉट्स एंड रोटर स्लॉट्स इज दैट। ये तो कर लोगे, ये तो यूथ का क्वेश्चन है। ये तो जिसने यूथ पढ़ी होगी वो तो आराम से बता देगा। ये तो यूथ का ही डायरेक्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ में ले लिया। एक इंडक्शन मोटर में रिलेशनशिप जो होता है स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट्स का, कि स्टेटर स्लॉट्स कभी भी एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होते रोटर स्लॉट के। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अगर यूथ का भी नहीं कर सकते तो डूब मरो। ठीक है, ये भी यूथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यूथ का भी नहीं जो कर पा रहा वो डूब मरे। ठीक है, उसको कोई हक नहीं बनता जेई की तैयारी करने का। ठीक है, नॉन टेक में स्विच हो जाना।
अगर यूथ के भी नहीं हो पा रहे तो। ठीक है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो एक डंगर दिमाग का लड़का भी बोल देगा। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, अबे 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर होता है, वाउंड, और वाउंड ही तो होता है ना। लो वोल्टेज एट द टर्मिनल इज ड्यू टू द, लो वोल्टेज जो होती है टर्मिनल पे इंडक्शन मोटर के, वो क्यों होती है भैया? लो वोल्टेज जो होती है टर्मिनल पे इंडक्शन मोटर के, वो किसकी वजह से होती है? लो वोल्टेज जो टर्मिनल पे होती है इंडक्शन मोटर के, वो इनएडिक्वेट मोटर वायरिंग और पुअर रेगुलेटेड पावर सप्लाई से होती है। सी आएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, दोनों का। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस लगाओ इस पे, जिसने स्टार्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो दे देगा इसका। ठीक है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होने में कॉमन सेंस की भी चीज़ होती है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ी। क्या बोल रहा है? इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर अगर हमें एडवाइस करनी है, चलानी है, और स्टार्टर को यूज़ करना है, तो क्यों यूज़ करते हैं स्टार्टर को? अबे दिमाग लगाओ ना अपना, स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं? और स्टार्टर किस लिए यूज़ करते हैं? अरे भाई हैवी करंट को अवॉइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोटर जो होती है ना स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग करंट जो होता है 5 से 7 टाइम होता है फुल लोड करंट का। ये आएगा ऑप्शन सी, तभी तो स्टार्टर लगाते हैं ना। अबे सुनो छपरियों, सुनो, ये मोटर है, ठीक है, ये मेरी मोटर है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मोटर है। अरे यार अभी भी नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरी मोटर है, ठीक है, इस मोटर के आगे स्टार्टर लगाया जाता है ना, ये रहा स्टार्टर। इस स्टार्टर को लगाते क्यों हैं? क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट, जैसे ही मोटर को स्विच ऑन करा जाता है ना, तो मोटर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है। ठीक है, कितने टाइम्स? 5 से 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट लेती है इंडक्शन मोटर। तभी स्टार्टिंग करंट को अवॉइड करने के लिए हैवी स्टार्टिंग करंट को लगाया जाता है स्टार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ईजी एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर? इसमें से कौन सा मेथड स्पीड कंट्रोल को एप्लीकेबल होता है? स्क्विरल केज के बोला इसने। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्पीड कंट्रोल होता है वो किससे हो सकता है? ठीक है, दिमाग लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड करो। ठीक है, रियोस्टैट स्पीड कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता, गलत है। रियोस्टैट स्पीड कंट्रोल स्लिप रिंग में होता है। इसमें क्या पूछा गया है? स्क्विरल केज। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? स्क्विरल केज। ठीक है, बाय ऑपरेटिंग टू मोटर इन कैस्केड, ये भी गलत है। ईएमएफ इंजेक्टिंग ईएमएफ इन द रोटर, ये भी गलत है। ईएमएफ इन द रोटर भी स्लिप रिंग में ही एप्लीकेबल होता है, ये भी स्लिप रिंग में ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन स्क्विरल केज के लिए पूछा गया तो ये हो गया पोल्स वाला। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, याद रखना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ना हम रोटर की रेजिस्टेंस उसके सर्किट में ऐड नहीं कर सकते, रोटर के सर्किट में। तो हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं? पोल को चेंज करके करते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पोल को चेंज करने के लिए पोल चेंजिंग मेथड। और एक और बात बता दूं, पोल चेंजिंग मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड भी होता है। अगर ऑप्शन पेपर में आया ना बुक में कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा होता है, तो भैया वो पोल चेंजिंग मेथड होता है। सबसे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है ये। ठीक है, इन अ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? ये तो कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट थ्रू स्लिप रिंग्स, पहला ऑप्शन दे रखा, गलत है। स्क्विरल केज में तो स्लिप रिंग्स का कोई रोल ही नहीं होता। रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट थ्रू एंड रिंग्स, बिल्कुल सही। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में एंड रिंग्स यूज़ होती हैं। कोई मेधी नाम का लड़का है कोई, वो बोलता है एमसीक्यू लेके आ, भाई लेके आ गया, और फॉलो करियो सारे, निकल जाएगा तू, समझा? जो मेधी नाम का, पता नहीं स्वराज मेधी है कौन है, वो सर बोलते हैं कि एमसीक्यू लेके आओ, तो भैया लेके आ गया मैं,
और इन एमसीक्यू को पढ़ लेना, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। थ्योरी एमसीक्यू ही आते हैं आजकल, ठीक है। पावर ग्रिड में भी देखने को मिलेंगे ऐसे। रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होते हैं एंड रिंग्स के थ्रू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? ओ भैया, इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? लो होगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई जो और यूट्यूब चैनल है जैसे समुंदर एकेडमी वाले, ठीक है, कोचीफाई हो गया, ठीक है, और ठीक है, एक कल आया था एक वीडियो, जेई मेरा जुनून है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल कराई जा रहा है पूरे उस पर, क्या बोलते हैं, एक कोई चैनल था, मैं कल देख रहा था, जेई मेरा जुनून है, ठीक है। वहाँ पे न्यूमेरिकली कराई जा रहा है वो लड़का, और नीचे लिख रहा है जेई मेरा जुनून है। भैया, न्यूमेरिकल करके प्रेजेंट टाइम में कोई बंदा जेई बन ही नहीं सकता। आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा ना। थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, थ्योरी। न्यूमेरिकल तो 2-4 आते हैं, सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। जो जेई तुम मेरा जुनून है पढ़ा रहा है ना, जो जहाँ पे, वो रीज़न नहीं बताता। अब इसका रीज़न भी सुन लो कि इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप बढ़ता है तो पावर फैक्टर लो क्यों होता है। सुनो देखो, अब बताता हूँ, किताबें पढ़ी हुई है मैंने बड़ी बड़ी, सुनो ज़रा। इंडक्शन मोटर में जब एयर गैप बढ़ता है ना, तो होता क्या है, रिलक्टेंस बढ़ती है। देखो, एयर गैप बढ़ेगा ना, ये एयर गैप बढ़ेगा ना, तो क्या बढ़ेगी? रिलक्टेंस बढ़ेगी। सबको पता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है सबने। एयर गैप बढ़ता है तो रिलक्टेंस बढ़ती है, ये बढ़ने का निशान बना दिया। अगर रिलक्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा? इस रिलक्टेंस की भरपाई करने के लिए, रिलक्टेंस क्या है? फ्लक्स की ऑपोजिशन है। इस रिलक्टेंस की भरपाई करने के लिए मोटर को फ्लक्स ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अगर मोटर को फ्लक्स ज़्यादा बनाना पड़ेगा, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग, अगर रुक जा यार, देखो एयर गैप बढ़ेगा अगर, देखो ध्यान से, एयर गैप बढ़ा, समझो ज़रा कॉन्सेप्ट। एयर गैप बढ़ा, रिलक्टेंस बढ़ गई, रिलक्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। आई एम को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, क्यों? मैग्नेटाइजिंग करंट का काम क्या होता है? फ्लक्स बनाना। क्योंकि रिलक्टेंस बढ़ेगी, फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स ज़्यादा बनाने के लिए मोटर को मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मतलब मोटर जो होएगी वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होएगी। पावर फैक्टर लो भी तो होएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है मतलब इंडक्टिव कंपोनेंट बढ़ रहा है, मतलब पावर फैक्टर तो लो जाएगा ना। मैग्नेटाइजिंग करंट जब भी कभी बढ़ता है, पावर फैक्टर लो होता है, तो यही रीज़न होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। तुम्हारे दिमाग के टाँके खुले होंगे, तो टाँकों को खोलो और सिलेक्शन लो, ठीक है। थैंक यू।